अब ये वाला जो मामला है ना, ये फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और ये फ्रॉड का मामला कश्मीर से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर में कोविड-19 के दौरान एक बहुत बड़ी ठगी की गई थी और इस ठगी के दौरान सरकारी फंड्स में कथित घोटाले को लेकर ही ये पूरा मामला और उससे लेकर ये बड़ी कार्रवाई आज सामने आई। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच कश्मीर डिवीजन की तरफ से आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग की तरफ से खास तौर पर श्रीनगर और बडगाम की कई सारी लोकेशंस में लगातार सर्चेज का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को ठगने का काम किया था और इन्होंने ऐसे में कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया था। कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने आप को सरकारी मुलाजिम बताया और लोगों को ऐसे में ठगा। और कोविड-19 के दौरान का ये मामला है जब लोग काफी ज्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के उस डर और घबराहट का गलत फायदा इन दोनों व्यक्तियों ने उठाया है। पर पूरी खबर क्या है, चलिए इस पूरी खबर के लिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शाहिद हसन के पास, जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। शाहिद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी साक्षी। शाहिद, आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि जहां तक अभी खबर हमें पता चली है वो यही है कि मेडिकल सप्लाई की बहुत बड़ी ठगी की गई है इन व्यक्तियों के द्वारा और सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। पर आपके पास अभी तक क्या खबर पहुंची है, पूरा मामला क्या है शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की है, उनके जानिब से आज सुबह सवेरे जो है सर्चिस को ऑन किया गया और सर्चिस जो है एक फ्रॉड को लेकर ऑन किए गए। और आपको बता दूं कि आप भी परेशान होंगे, जहां कोविड-19 के अंदर पूरे देश के लोग जो है घरों के अंदर थे और दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह हमारी जान बच जाए, मगर इस बीच जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो है ठगने का मामला सामने आया है। और ये ठगने का मामला सामने जो है वादी कश्मीर के अंदर आया है और बताया जा रहा है कि मेडिकल सप्लाईज को लेकर फ्रॉड किया गया है और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट फंड्स का भी मिसयूज जो है इन दो शख्स के जानिब से किया गया है, शाहिद, क्या जिन्होंने नाम इनका बताया जा रहा है अभी तक फिलहाल? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है इन दोनों व्यक्तियों की? क्या नाम सामने आ चुके हैं आपके पास शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, इनके नाम जो है वो सामने आए हैं बाज़ाब्ता तौर पे। अगर इनकी बात करेंगे, एक का नाम इमाद मुजफ्फर मखदूमी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे शख्स का नाम जो है वकार अहमद भट्ट बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, अगर हम सर्चिस की बात करेंगे, सर्चिस जो है 3 लोकेशंस पे चलते हैं, एक बडगाम और उसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर। जी साक्षी। मतलब बडगाम और श्रीनगर की 3 अलग-अलग लोकेशंस जो हैं वो इन जगहों पर ये खंगालने का काम लगातार जारी है। शाहिद, अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये जो छापेमारी का सिलसिला है, इसमें तो चलिए ये आपने बोला कि 3 अलग-अलग लोकेशंस है, श्रीनगर के अंदर भी और बडगाम के अंदर भी। तो फिर ये जो ठगी इन्होंने की है, तो क्या ये सिर्फ इन्होंने निजी ठगी की है या फिर इसमें सरकारी फंड्स भी शामिल है? क्योंकि आपने सरकारी फंड्स का नाम लिया थोड़ी देर पहले। जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक ठगने का मामला है, बताया जा रहा है कि इन्होंने सरकारी फंड्स का भी मिसयूज किया है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से भी इन्होंने जो है फंड्स निकाले हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है ये बड़े पैमाने पर लोगों को ठगते थे, सरकार को ठगते थे। उसके बाद जो है दिल्ली के एक कंपनी के जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो है रिटन कंप्लेंट दर्ज की गई और रिटन कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जो है कार्रवाई की गई। और आपको बता दें, रिटन कंप्लेंट जो है संजय कुमार के जानिब से जो है वो दर्ज की गई थी, यानी कंप्लेंट उन्होंने की थी। और संजय ट्रेडिंग कंपनी जो न्यू दिल्ली की है, उनके जानिब से ये जो है कंप्लेंट की गई कि ये लोगों को ठगते हैं। और उसके बाद केस को जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के हाथों थापा गया, जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की एक विंग है। और उनके जानिब से आज सुबह सवेरे जो है छापा कार्रवाई की गई है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में छापा कार्रवाई चल रही है, जिसमें श्रीनगर और बडगाम शामिल है। और सरकारी खजाने के साथ यानी सरकारी फंड्स का भी इन्होंने मिसयूज किया है। जी साक्षी। शाहिद, एक और बात रहेगी कि आखिर ये जो पूरी आप बता रहे कि इतना बड़ा घोटाला था कि इन्होंने सरकार तक को बेवकूफ बनाने का काम किया है, तो फिर आखिर ये इस इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे देते थे? किस तरीके से आप मतलब आप बता पाएंगे कि किस तरीके से ये इस इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे? कर क्या रहे थे ये लोग ऐसा कि जिसकी वजह से किसी को इनके ऊपर शक तक नहीं हुआ शायद?
जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जब ये ठगने की काम कर रहे थे तो ठगने के काम के बीच सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि जनाब हम इस कंपनी के सप्लायर्स है, डेलीकेट सप्लायर्स है, और उसके साथ साथ जो है फर्जी अलॉटमेंट्स जो है वो जारी करते थे। यानी सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते थे ठगने के मामले में, और उसके बाद फर्जी अलॉटमेंट्स भी जारी करते थे। और आपको बता दें, अभी तक बताया जा रहा है कि डिजिटल और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो भी इनका जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे उसमें डिजिटल रिकॉर्ड हो या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, उसको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर ठगा है और आसान तरीके से ठगा है, अपने आप को सरकारी मुलाजिम कहकर, और अपने खुद जो है अलॉटमेंट्स देते थे और उसके बाद ठगते थे। जी आपने बताया कि कहीं न कहीं इन्होंने कंपनी का इस्तेमाल किया है, तो फिर जी जी। ये कंपनी का इस्तेमाल किस तरीके से करते थे? क्या इन्होंने कोई ईमेल आईडी वगैरह इस तरह का कुछ बनाया हुआ था जिसके थ्रू ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, सबसे पहले जब ये लोगों को ठगते थे तो इन्होंने कंपनी के नाम पे एक फर्जी आईडी बनाई थी। फर्जी आईडी के साथ साथ बैंक अकाउंट भी बनाए थे और उस आसान तरीके से लोगों को ठगते थे। और इस मामले में फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज किया गया है, सर्च ऑन है, और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जिस वक्त पूरा देश जो है ये दुआ कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था किसी तरह जो है कोविड जो है मुल्क हिंदुस्तान की जान छोड़े, मगर उस बीच जो है कश्मीर के अंदर ठगने का मामला जो है वो सामने आया है। और इस मामले में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की है, उनके जान से सर्च किए जा रहे हैं। जी तो अभी भी सर्चेज़ फिलहाल लगातार जारी हैं शायद, या और शाम तक पूरी डिटेल्स आ जाएँगी? देखो, अभी तक जो इतलात है, इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सर्चिस अभी भी ऑन है, सर्चिस जो है कंटिन्यू जारी है, और जो ही इसके हवाले से और कुछ निकल कर आएगा वो हम जरूर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे, मगर फिलहाल आपको बता दूं, आखिरी इतलात और खबरों के मुताबिक सर्चिस ऑन है। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद बातचीत करने के लिए और ये सारी अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको बता दें कि इस सब के चलते बड़ी खबर ये आई है, क्योंकि देखिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठगी इन लोगों के द्वारा की गई। लोग डरे हुए थे कोविड के दौरान और इन्होंने लोगों के उसी डर का फायदा उठाया, और इस सब के चलते इन्होंने सिर्फ आम लोगों का ही फायदा नहीं उठाया बल्कि इन्होंने सरकार को भी बेवकूफ बनाने का काम किया है। और ऐसे में लगातार सर्चेज जारी हैं और इनके पास से जैसे जैसे सबूत इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे इन लोगों को कहीं ना कहीं इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सबक भी सिखाया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। इस तरह के फ्रॉड्स से आप लोगों को जरूर बचकर रहना है और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।